नमस्कार, द समर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दर्शन करवाने लाए हैं बाबा शिवोत्थान के मंदिर के। तो आप देख सकते हैं कि ये बाबा का जो दरबार है उसका मुख्य दरबार है, जहाँ पे आज मेले का आगाज़ हुआ है। सावन मंथ में जहाँ मेले का आगाज़ रहता है, और आज हम आपको दर्शन करवाएंगे बाबा शिवोत्थान मंदिर के। ये बाबा के दरबार का जो प्रवेश दरबार है, जहाँ से लोग जो है बाबा के दर्शन करने जाया करते हैं। यहाँ पे प्रसाद की दुकानें भी लगी हुई हैं लोगों के सहूलत को देखते हुए। जहाँ आज जो है यहाँ पे बाबा जी का जागरण भी लगा हुआ है, और बाबा जी के जो दर्शनों को लोग जो है बहुत दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं। हम आपको आज दर्शन करवाने लाए हैं। वैसे तो गोगा वीर के मंदिर जो है पूरे भारतवर्ष में बहुत से हैं, लेकिन ये जो मंदिर है इनका बाबा शिवोत्थान के नाम से जाना जाता है। ये गोगा पीर के जो है बहुत ही प्रिय शिष्य थे, जो हम यहाँ पुजारी से जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का जो इतिहास है वो क्या है। सर ऐसा है कि ये मंदिर जो है वो 12वीं शताब्दी का है। बाबा शिवो जो हैं वो गोगा जी के भक्त थे, जिनके नाम के ऊपर ये स्थान चलता है। बाबा शिवो जी ने इस जगह बैठ करके गोगा जी की तपस्या की, परिणाम स्वरूप उन्हें जहाँ हर प्रकार के जहर हारने का जो था वो वरदान प्राप्त हुआ। और इन वरदानों के प्रमाणता के लिए जहाँ बिल और बेरी दो वृक्ष थे, और उन दोनों वृक्षों को जहर वीर बाबा जी ने कांटों से मुक्त कर दिया। जिस जगह इन्होंने चार पासा खेला, उसी जगह की मिट्टी जो है वो आज भी उठा करके ले जाते हैं। हजारों मन मिट्टी जाती है और वो मिट्टी ज्यों की त्यों रहती है। उस मिट्टी से हर प्रकार का जहर जो है वो दूर होता है। आप सामने देख रहे हैं, ये जहर वीर जी का परिवार है, और इसमें इस जहर वीर जी के मंदिर में सबसे बड़ी ये खासियत है कि इस मंदिर में कामधेनु गाय है, और भगवान सदाशिव जो हैं वो जहाँ उनकी पिंडी जो है वो विराजमान है। ये मंदिर लगभग कितना पुराना होगा जी? 1260 ईस्वी का है जी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 850 साल पुराना है। परंतु ये मंदिर जो है ये 17वीं शताब्दी का बना हुआ है। ये जो मंदिर है ये 17वीं शताब्दी का बना हुआ है। तो जहाँ हम आपको एक और भी बताएंगे, जहाँ का जो शिवलिंग था, जिस समय बाबा शिवो जी ने तपस्या की थी, तो ये शिवलिंग जो था वो मणि के समान चमका करता था। तो इसी जगह बैठ करके तपस्या, क्योंकि पहले जहाँ किसी भी प्रकार की कोई वादी नहीं थी, ये घनघोर जंगल होता था, काफ़ी बड़ा जंगल था। तो इसको फिर महंतों ने इसको मतलब समतल करवाया है बात। तो जैसा कि इस मंदिर की हम बात करें इतिहास की, तो इसका जो मंदिर का इतिहास है वो काफ़ी पुराना है, और पुजारी जी ने भी इस मंदिर के इतिहास को लेकर जानकारी भी दी है। और जहाँ पर जो है सावन के मंथ पर जहाँ हर इतवार को जो है बाबा जी का मेला लगा करता है, और इस मेले में जो है दूर दूर से भगत जो है बाबा जी के दर्शनों को और जहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। ये सावन मंथ में जो है हर साल जहाँ पे मेले का जो आगाज़ हर इतवार को हुआ करता है, आज भी जहाँ पे भारी संख्या में जो है वो इसके श्रद्धालु जो है वो यहाँ दर्शनों को आए हुए हैं। अभी हम आपको करा रहे हैं सिद्ध बाबा शिवोत्थान जी के गर्भगृह के दर्शन। इस मंदिर में बाबा शिवो जी के तपस्या का जो है वो प्रभाव है। आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि ये शिवलिंग है नीचे, इसको आप नीचे से दिखाइए बिल्कुल बगल से। तो सभी शिवलिंग गोल होते हैं, परंतु इस शिवलिंग के 3 वो हैं, एक जे है, एक जे है, एक जे है, और इसका मुख जो है वो गरुड़ के आकार का मुख है इसका आगे। और जब बाबा शिवो जी ने तपस्या की तो उस समय ये शिवलिंग जो था वो मणि के समान चमका करता था। तो इस शिवलिंग के पास बैठ करके ही बाबा शिवो जो थे उन्होंने तपस्या की थी जहर वीर की। इसी के साथ इस मंदिर की दूसरी खासियत यह है कि ये कामधेनु गाय है। गोगा वीर जी की कहीं भी मंडली है उसके साथ कामधेनु गाय नहीं होती, क्योंकि इस मंदिर के बीच में भोलेनाथ भंडारी जी को गोगा वीर जी का रूप धारण करके जहाँ आना पड़ा।
तो ये आप जितनी भी देख रहे हैं आप दिखाइए नजदीक से, ये जहाँ से ये बाबा शिबू जी की है, ये वासुनाथ जी की है, ये बहन दुर्गा जी की बहन है, और ये कामदेव जी है, ये लाल सिंह जी हैं, ये माता बासरा है, ये जहर की रूपा जी हैं, और ये अजयपाल जी हैं, इनके बीच में कालिया वीर है, ये कैलू बाबा जी हैं, ये गोरखनाथ हैं और ये मुसंदरनाथ है। इसके साथ आप देखोगे ये 3 पिंडियाँ हैं, 1 2 3 जो ब्रह्म विष्णु महेश की पिंडियाँ हैं। इसके आगे जो मेन पिंडी है ये बाबा शिबू जी की पिंडी है। हम आपको यहाँ के जो बाबा जी का मंदिर है, बाबा शिबो थान का, हम आपको एक ऐसी जो जहाँ की खासियत है, बरसों से सदियों से जो जहाँ इस मंदिर की जो खासियत है, हम उनके भी दर्शन करवाएंगे। जो निशानियाँ देख रहे हैं ये संगल रूप में है, ये संगल कहते हैं, लेकिन ये जो बाबा जी के निशान हैं ये उस समय के हैं जब बाबा शिबो थान जो है जहाँ पे इन संगलों का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पूरा परिवार भी जो उनके संग आप दर्शन भी कर सकते हैं इस मंदिर में। सब परिवार जो बैठा हुआ है, जो जहाँ के महंत ने इन सब के बारे में हमें बताया भी है। और ये मंदिर अपने आप में जो है एक पूरे हम भारतवर्ष में भी कहें तो एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पे इस बाबा जी के आशीर्वाद से अगर किसी को वशीले कोई जीव ने काट रखा हो, सर्प ने काट रखा हो, और यहाँ की जो शक्कर है, जैसे मिट्टी जिसे शक्कर रूप में लोग अपने घरों में लेकर जाते हैं, वो उसका लेप लगाकर जो ऐसा वशीला पदार्थ का अगर कोई भी जहर हो, बाबा जी के आशीर्वाद से उसका असर जो है वो ख़त्म हो जाता है, और जो भी मरीज होता है वो तंदुरुस्त हो जाता है। ये बरसों से ये जो प्रथा चलती आ रही है वो लोगों की इस मंदिर पर अटूट आस्था और विश्वास का भी प्रमाण बताती है। कि बाबा शिबू जो हैं वो हमारे पूर्वज हैं, आगे हम उनके वंशज हैं। उन्होंने गुफा जी की यहाँ तपस्या की है, उनको प्रसन्न किया है। जब तपस्या में लीन थे तो उनको आभास हुआ कि मेरे सर के ऊपर से कोई चीज़ ऐसी गुजर रही है। तो बाबा शिबू जी ने अपने बाजू आकाश मंडल में इतनी लंबी कर दी कि उनके गुफा जी ऊपर भ्रमण कर रहे थे, उनकी घोड़े की लगाम पकड़ ली तो पूरी की पूरी सुर मंडली नीचे आ गई। ये सारी की सारी सुर मंडली जो है गुफा जी की वो उस समय से स्थापित है। बाबा शिबू जब बैठे थे तो बाबा शिबू जो बैठे थे तो भगवान भोले शंकर यहाँ साक्षात प्रकट हुए, क्योंकि दुर्गा जी और बाबा शिबू जी ने इन दोनों ने ही यहाँ चार पासा खेला है बैठ करके। यहाँ से बाबा जी का भंगारा लेके जाते हैं, मिट्टी शक्कर लेके जाते हैं। तो जब उनका हार जीत नहीं हो रही तो भगवान भोले शंकर यहाँ आए, उन दोनों का समझौता करवाया। फिर समझौता करवाने के बाद भगवान भोले शंकर ने शिबू जी को कहा कि मांग शिबू क्या मांगता है, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब बाबा शिबू जी को उन्होंने प्रदान दिया। शिबू जी ने कहा महाराज मुझे कोई ऐसा प्रदान दो जिससे मैं लोक पर लोग का भला कर सकूँ। इस मृत्यु लोक के ऊपर बहुत सी अकाल मृत्यु हो जाती है। तब बाबा शिबू जी को उन्होंने प्रदान दिया कि जिस जगह बैठकर आपने और दुर्गा जी ने चार पासा खेला है उस मिट्टी में वो शक्ति होगी कि उसका सेवन करने से विष का नरिश हो जाएगा। बाबा जी ने कहा महाराज मुझे इसका प्रमाण दो कि बाकी ही इस मिट्टी में वो शक्ति है। तो उन्होंने उस मिट्टी का घोल जो है वो मेरी विद्यमान है बाहर, और दिल हवा से गिर गया था। इन दो कांटेदार झाड़ी के ऊपर छिड़काव किया तो इनके पूरे के पूरे कांटे नीचे गिर गए। कहा मैं इंसान को इंसान पेड़ पक्षी पौधों को भी इससे का जरूर कर सकता हूँ। कहा महाराज प्रमाण तो मेरे को आपने दे दिया, अब इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा, आगे जन जन तक कौन पहुँचाएगा। तो बाबा शिबू जी ने कहा कि शिबू तेरे परिवार का कोई छोटे छोटे बच्चा भी अपने हाथ से किसी को भी 3 चुनी शराबत की पिला देगा तो उसका जो है वो विश्व का निर्विश्व हो जाएगा। इसी तरह बाबा शिबू जी ने और भी कई चमत्कार दिखाए, और फिर अंत में कहा कि मांग शिबू और तेरी क्या इच्छा है। उन्होंने कहा महाराज मैं हरिद्वार स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, और जब तक मैं वापस न आऊँ तो आपने मेरा इंतजार करना। तो बाबा शिबू चले गए हरिद्वार, तो वापस आए जी गंगा डुबकी लगा दी उन्होंने। तो भगवान भोले शंकर और दुर्गा जी पूरी बच्चों बंधे हुए यही स्थापना होगी। उस समय की यहाँ मूर्ति विराजमान। मैं आज शिबू थान बाबा जी के घर आई थी। यहाँ पर मेरे को दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, उनसे भी मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। द समर न्यूज़ के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।